आ जाओ। तो हम लोग ना पीछे वाला जो भी क्लास किया है अभी तक हमने, थोड़ा सा उसको रिवाइजिंग कर लेते हैं, ताकि आगे पढ़ने में, आगे समझने में थोड़ा सा इजी पड़ेगा। ठीक, देखो हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई अवतल दर्पण है, ठीक, अगर ये रहा अवतल दर्पण, यहाँ पे P, यहाँ पे F है और यहाँ पे C। ठीक, देखो अगर यहाँ पे वस्तु है, कोई बिंब है, ठीक, इसका जो, तो इसका जो प्रतिबिंब है नीचे की ओर बनता है, मतलब कि वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, उल्टा बनता था। एक ही केस में, छठा केस में, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो गया, P और F के बीच ही हमारा यहाँ पे बनता है, मतलब कि आभासी बनता है। ये रहा अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण का केस में ये देखा गया है कि जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। एक ही केस में, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच में ही अगर कोई वस्तु रखा हो तो इसका दर्पण के पीछे बनेगा, मतलब कि आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक, देखो फिर उत्तल दर्पण में, ये रहा उत्तल दर्पण। ठीक, ये रहा P, F है और ये C। ठीक, तो इसका जो भी प्रतिबिंब बनता था वो आभासी होता था, मतलब इधर बनता था और सीधा होता था और बहुत छोटा होता था। इतना हमने समझा। ठीक है, अब देखो समझना ये है कि हम लोग इस वाली क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब कुछ क्वेश्चंस दिया रहेगा, मतलब मैथ की तरह ही। इतना ध्यान रखो कि मैथ की तरह कुछ क्वेश्चंस दिया रहेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर फोकस दूरी इतना है, उसका बीम का दूरी इतना है, तो प्रतिबिंब का दूरी क्या होगा, आवर्धन क्या होगा, कितना बड़ा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, आभासी बनेगा कि उल्टा बनेगा, ये सब सारा क्वेश्चन में पूछेगा और बनाना है हम लोग के। ध्यान रखना। देखो समतल दर्पण, ठीक, इसका दो भाग, अवतल और उत्तल, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जब भी अवतल दर्पण का फोकस दूरी दिया हो 5 मीटर, तो F बराबर हमें लिखना है -5। कब, जब अवतल दर्पण में पूछेगा फोकस दूरी जो है 5 मीटर है या 10 मीटर या 2 मीटर, तो माइनस लगाना है। ठीक, दूसरा, अगर अवतल दर्पण में, सॉरी उत्तल दर्पण में फोकस दूरी 5 मीटर है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। न्यूमेरिकल बनाने के लिए ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा तरीका, अगर देखो ये रहा उत्तल या अवतल, कोई से भी दर्पण रहे, यहाँ पे P, यहाँ पे F और यहाँ पे C, कोई वस्तु है, कोई बिंब है, ठीक, यहाँ पर है, इसको, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो इधर होगा, तो बिंब का दूरी U कहलाता है। आपने पढ़ा होगा 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, दर्पण सूत्र। ठीक, तो U जो होगा बिंब का दूरी होगा, U जो होगा वो बिंब का दूरी होगा, बिंब का दूरी। F, छोटा वाला F यानी कि फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक, और भी जो होगा वो प्रतिबिंब, जो भी इमेज बन रहा है यहाँ पे दर्पण पर टकराने के बाद, वो होता है क्या, प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी, कोई दिक्कत है तो यू हमेशा माइनस में लेना है। अगर कहेगा कि अब बिंब का दूरी जो है 15 मीटर है, तो यू बराबर -15, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, माइनस में लेना है। ठीक, दूसरा ये वाला कि एफ जो होगा, अगर अवतल रहेगा तो माइनस में और उत्तल रहेगा तो पॉजिटिव में। अवतल हो या उत्तल हो, यू का वैल्यू माइनस में लेना है। ठीक, और हमने ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि अवतल दर्पण अगर दिया रहेगा तो जो उसका प्रतिबिंब का स्थिति होगा वो कैसा होगा,
वास्तविक होगा और उल्टा होगा, यह चीज़ ना होगा। अगर उत्तल दर्पण का पूछेगा इसका स्थिति बताओ, इसका साइज बताओ, तो उत्तल दर्पण में इधर बनता है, मतलब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक। तो आभासी होता है, यानी कि वर्चुअल होता है और बहुत छोटा होता है। हमने ये चीज़ पिछली वाली क्लास में समझा था। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाकर के न्यूमेरिकल बनेगा। देखो फिर आओ, यहाँ पे है क्वेश्चन हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व से, ठीक, पार्श्व दृश्य से दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, क्यों रखते हैं? हम वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं, बताओ। तो आंसर होगा हमारा, वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में इसलिए रखते हैं क्योंकि ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सके, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सके, और उत्तल दर्पण हमेशा सीधा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। ये रहा उत्तल दर्पण। इसका इमेज कहाँ बनता है? यहाँ पे, यानी कि दर्पण के पीछे होता है, आभासी होता है और सीधा बनता है। इधर रहा हमारा बिंब है, कोई वस्तु है तो इधर ही प्रतिबिंब बन रहा है इसका। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है, ठीक। यानी कि वह कौन सा दर्पण है जो सीधा तो बनाता ही हो लेकिन बहुत बड़ा बनाता हो। सीधा देखो, एक ही छट्टा केस, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच जो भी वस्तु हम रखेंगे वो सीधा बनाएगा, साथ ही साथ बहुत बड़ा बनाएगा और आभासी बनाएगा, समझो। अब देखो चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या है, इसको समझ लोगे तो न्यूमेरिकल बनेगा। जो चीज़ पीछे समझाया वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो इधर u का वैल्यू माइनस लेना है और इधर u का वैल्यू पॉजिटिव लेना है, ठीक। ये रहा बीम। अब बीम का हाइट, बीम का लंबाई, बीम का साइज ऊपर रहेगा, मतलब यहाँ पे तो पॉजिटिव लेना है, और प्रतिबिंब का जो हाइट होगा, साइज होगा, लंबाई होगा, वो नेगेटिव में लेना है, ठीक। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जब न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, सो ध्यान देना। देखो गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परिवर्तन पर विचार करते समय हमें एक निश्चित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करते हैं, जिसे हम चिन्ह परिपाटी या फिर कार्तीय चिन्ह परिपाटी भी कहते हैं, ठीक। चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना न्यूमेरिकल। बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट, सारा जितना भी न्यूमेरिकल पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है, सो पूछ देगा एक आध क्वेश्चन पक्का, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। देखो पीछे तो हम लोग पढ़ा था दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं यहाँ पर भी। हाँ, तो चिन्ह परिपाटी हमें समझ लिया। अब समझो दर्पण सूत्र। गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बीम की दूरी को क्या कहते हैं? u कहते हैं, ठीक। ये रहा गोलीय दर्पण, यहाँ पे c बोलो, यहाँ पे p, यहाँ पे f और इधर इन्फिनिटिव। तो गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बीम की दूरी को यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को, कोई भी जहाँ भी वस्तु रखा रहेगा, कोई वस्तु यहाँ पे है तो u कहलाता है इधर, और नीचे वाला v, यानी प्रतिबिंब का दूरी। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं, तथा ध्रुव से मुख्य अक्ष वो फोकस दूरी, वही ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच फोकस दूरी, कोई दिक्कत। तो सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, ठीक। ये ध्यान रखना होगा। इसमें चिन्ह परिपाटी का प्रयोग से ही न्यूमेरिकल बनेगा। आवर्धन। आवर्धन मतलब कि आवर्धन का हो या विवर्तन का हो या फिर बड़ा का हो, मतलब परिभाषित शब्द है।
बड़ा मतलब आवर्धन, विवर्धन मतलब भी आवर्धन, और बड़ा आवर्धन मतलब भी बड़ा, तो एक दूसरे का सब मतलब सेम है। आवर्धन क्या होगा, मतलब कि कहा जाएगा कि प्रतिबिंब का जो साइज है, वो लंबाई है, हाइट है, कितना बड़ा है, वो कहलाता है आवर्धन। समझो। और देखो फिर आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन की सहायता से यह पता चलता है कि कोई प्रतिबिंब बिंब की अपेक्षा आकार में बड़ा है अथवा छोटा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब का जो ऊंचाई होगा एच डैश कहलाएगा, ठीक। और तथा बिंब की ऊंचाई एच कहलाएगा। बिंब मतलब कोई वस्तु ऊपर रखा जाता है, और प्रतिबिंब जो टकरा करके नीचे आता है, का अनुपात आवर्धन कहलाता है। आवर्धन का मान अगर +1 से बड़ा आएगा तो प्रतिबिंब जो है बिंब से बड़ा होगा, ठीक। जबकि कम आने पर, यानी 1 से छोटा होने पर प्रतिबिंब छोटा होता है, और प्लस का चिन्ह आने पर प्रतिबिंब आभासी होगा। प्लस आएगा तो प्रतिबिंब आभासी होगा, एवं माइनस का चिन्ह आने पर प्रतिबिंब वास्तविक होगा। इसे एम से संकेत करते हैं, एम से डिनोट करते हैं, एम द्वारा लिखा जाता है, ठीक। एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश माना गया, ठीक, और बिंब की ऊंचाई एच, यानी एम बराबर एच डैश बटा एच बराबर -b बटा यू। यानी तीनों जो है एक दूसरे का इक्वल है। यहाँ से 3 फार्मूला बन सकता है। एम बराबर -b बटा यू लिख सकते हैं, या फिर एम बराबर एच डैश बटा एच लिख सकते हैं, या फिर एच डैश बटा एच बराबर -b बटा यू। समझो, तीनों जो है एक दूसरे का इक्वल है। अगर पूछेगा कि एम का वैल्यू बता दो और प्रतिबिंब का हाइट दे रखा है और बिंब की ऊंचाई दे रखा है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर -v और v और u का वैल्यू दे रखा है और पूछेगा कि आवर्धन या विवर्तन कितना बड़ा होगा, तो ये लेंगे और ये लेंगे, यानी कि m बराबर -b बटा यू लेंगे। फिर कोई दिक्कत नहीं, नहीं है तो फिर चलते हैं आगे। और देखो कह रहा कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, देखो यहाँ पे उत्तल दर्पण है कि वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, ठीक। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज कितना बड़ा है वो बताना है। हमने देखा यहाँ पे कि उत्तल दर्पण है और हमें त्रिज्या दे रखा है, वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। साथ ही साथ यदि एक बस जो है वो क्या है, बिंब है, कोई वस्तु है जो कि ऊपर रखा होगा, प्रतिबिंब बनेगा, सो बताना है कितना दूरी पर, और साइज भी बताना है। देखो हमने देखा कि वक्रता त्रिज्या यानी r बराबर क्या होता है 3 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर है ना। तो हमें दर्पण सूत्र से u और v यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी निकालने के लिए, या f यानी फोकस दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक। तो f हमें पता होना चाहिए, u और v भी हमें पता होना चाहिए। तो r का वैल्यू यानी वक्रता त्रिज्या 3 मीटर दे रखा है, तो f छोटा निकाल सकते हैं, बिल्कुल इसका आधा होता है, तो 3/2 1.5, कोई दिक्कत। और f जो निकला 1.5, बताओ इसका वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। अवतल दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण रहेगा तो क्या नेगेटिव, उत्तल दर्पण रहेगा तो पॉजिटिव, ठीक। f का वैल्यू, ठीक है ना। आओ, तो उत्तल दर्पण यहाँ पे है कि वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, तो f का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे। अब देखो यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, किससे, तो उत्तल दर्पण से, तो बिंब या वस्तु यानी कि u हमारा जो है 5 मीटर, लेकिन उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, नेगेटिव लेते हैं।
पीछे जस्ट हमने देखा किस तरह से हमको बनाना पड़ेगा न्यूमेरिकल। तो दो चीज़ बातों का ध्यान रखना है, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, यू का वैल्यू बीम का दूरी जो है नेगेटिव लेंगे। साथ ही साथ अगर फोकस दूरी दिया हुआ हो तो अवतल दर्पण रहेगा तो माइनस में, उत्तल दर्पण रहेगा तो प्लस में। हमसे क्या पूछा गया है, प्रतिबिंब की दूरी यानी भी का वैल्यू पूछा गया। ठीक, प्रतिबिंब की हाइट कितना ऊंचा है सो पूछा गया है, कितना बड़ा है, कितना लंबाई में है वो निकालना है। कोई दिक्कत? देखो फिर तो वक्रता त्रिज्या आर का वैल्यू 3 मीटर, इसका आधा करेंगे तो एफ, छोटका एफ चाहिए यानी फोकस दूरी चाहिए हमें, तो 1.50 मीटर हो जाएगा। और यू जो होगा बीम का दूरी होगा वो माइनस में हमेशा लेना है, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। हमें भी का वैल्यू निकालना है और साथ ही साथ प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। देखो, और प्रकृति की स्थितियों वास्तविक होगा या आभासी होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, ये भी चीज़ निकालना होगा। कैसे निकलेगा? बहुत ईजी है। यहाँ पे कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में हमेशा यानी पर्दे के पीछे यानी कि दर्पण के पीछे बनता है और क्या होता है, आभासी होता है और सीधा होता है और काफ़ी छोटा होता है। इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। दर्पण सूत्र से 1/v + 1/u = 1/f। तो एफ का वैल्यू रख लो, यू का वैल्यू रख लो, भी का वैल्यू निकल जाएगा यानी कि प्रतिबिंब की दूरी निकल जाएगा यहाँ से। देखो और फिर सॉल्व कर लो। यहाँ पे मैथ तो पढ़ाई होगा, मैथ में तो माहिर हो तुम लोग, सिर्फ मैथ ही पढ़ते हो। तो भी का वैल्यू निकल गया 1.15 मीटर। नहीं बन रहा? देखो भी का वैल्यू निकालना है और 1/f ये क्या है, u जो है ये वैल्यू और f का वैल्यू दे रखा है, चलते u को ठेल रहे हैं उधर 1/u को, तो माइनस में 1/f, f का वैल्यू कितना दे रखा है, वैल्यू 1.5 हमने निकाला जस्ट r से, माइनस और u का वैल्यू तो -5 मीटर, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 1/1 + 50 + 1/5। सॉल्व कर लो यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस एलसीएम कितना हो जाएगा 5 × 1.50 1.50 बोलो 5 × 6 6.5 और यहाँ पे 5 × 5 और आधा कर दो रहा है 5 × 2 7 7.5 उड़ गया। कितना मालूम कटेगा 75, यहाँ 65 है, नीचे 75। तो 1/v हमारा हो गया 6.5 और बट्टा में 75 और तीसरा मल्टीप्लाई कर लो तो भी का वैल्यू निकलेगा, ये यहाँ पे चल जाएगा यानी 75 और बट्टा 65 धागा लगा 1.15 में क्लियर हो जाएगा, यानी भी का वैल्यू कितना आया 1.15 मीटर। ठीक, देखो ये क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक, तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा और आभासी होगा, कितना मीटर की दूरी पर बनेगा, तो 1.15 मीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, और आभासी होगा और काफ़ी छोटा होगा। इसका आगे भी लिख लेना कि प्रतिबिंब के पीछे बनेगा 1.1 मीटर की दूरी पर, साथ ही साथ आभासी होगा और काफ़ी छोटा होगा। अब हमें निकालना है प्रतिबिंब का साइज जो है कितना ऊंचाई पर है वो निकालना है, यानी कि देखो m का वैल्यू निकालना है यानी विवर्तन जो है वो निकालना है, आवर्धन निकालना है। और h' ये बराबर तीनों होता है आपस में, बट यहाँ पे v और u दे रखा है तो m बराबर -v/u। ठीक है ना, माइनस तो m बराबर माइनस, देखो m बराबर -v/u लेंगे क्योंकि v और u का वैल्यू दे रखा है, माइनस v का वैल्यू कितना आया 1.15 और u का वैल्यू माइनस में कितना था
हाँ ध्यान दो, 5 मीटर। काट छट कर लो यहाँ पे, तो आएगा 0.23, 0.23 वो भी प्लस में। ठीक, तो प्रतिबिंब जो है आभासी होगा, सीधा होगा तथा साइज में छोटा होगा, समझो। और प्रतिबिंब का साइज कितना होगा, तो 0.23 होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, कोई जो है 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, ध्यान दो अवतल दर्पण है, यानी एफ का वैल्यू क्या, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। ठीक, कोई साइज जो है यानी एच, मतलब कि 4 सेंटीमीटर साइज का कोई जो बिंब है वो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। यानी कि एच का वैल्यू बोलो, फोकस दूरी कितना, 15 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। और क्या दे रखा, अवतल दर्पण से बिंब का जो दूरी है वो कितना, 25 सेंटीमीटर, यानी कि यू बराबर माइनस में 25 सेंटीमीटर। और ये साइज है ना, तो एच यानी बिंब का साइज है, मतलब हाइट दे रखा है, तो एच 4 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे, तो निकल जाएगा हमारा भी का वैल्यू यानी प्रतिबिंब का दूरी। और देखो फिर, देखो प्रश्न से बिंब का साइज जो है एच का वैल्यू पॉजिटिव में है 4 सेंटीमीटर, बिंब का दूरी यू बराबर माइनस में लेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक, फोकस दूरी यहाँ पे अवतल दर्पण है, इस चलते यहाँ पे माइनस लगाएंगे, -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करना है, साथ ही साथ प्रतिबिंब का साइज ज्ञात करना है, यानी कि एच डैश मतलब नीचे, मतलब कि उल्टा जो बनेगा वास्तविक बनेगा, वो हमें वैल्यू बताना है कितना बड़ा होगा। और दर्पण सूत्र से 1/b + 1/u बराबर 1/f। ठीक, v के वैल्यू निकालना है और u के वैल्यू माइनस में -25 सेंटीमीटर, f का वैल्यू -15 सेंटीमीटर, यहाँ पर बैठा और v का वैल्यू देखो निकलेगा तो मेरे पास -37.5 सेंटीमीटर। ठीक, बताओ पर्दे के दर्पण से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ठीक, और जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, क्योंकि अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण में यहाँ पे बनता है, यानी कि वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ये तुम्हारा रहा कोई वस्तु तो इधर बनेगा, इधर बनता है, एक ही केस में इधर बनता है। ठीक, और एम का वैल्यू निकालना हमें है, तो एच डैश बटा एच, कोई दिक्कत, देखो एच डैश हमें निकालना है, एच का वैल्यू दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ठीक, भी का वैल्यू दे रखा है और यू का वैल्यू दे रखा है, यानी कि इस दोनों का प्रयोग करके हम लोग एच डैश को का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर एम का वैल्यू दे रखा होता तो फिर ये दोनों को फिर लेते। ठीक है, हाँ, तो एच डैश बटा एच बराबर -b बटा यू। एच डैश हमें निकालना है, एच का वैल्यू 4 सेंटीमीटर और माइनस बी का वैल्यू कितना निकला हमारे पास, -37.5 सेंटीमीटर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 37.5 हो गया बट्टा में, और यू हमारा कितना -25 सेंटीमीटर, सोल्व कर दो यहाँ पे, तो एच डैश का वैल्यू निकल जाएगा, कोई दिक्कत, देखो तो ये रहा एच डैश का वैल्यू निकल गया हमारे पास कितना, -6.0 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा बनेगा और आवर्धित होगा, बड़ा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया फिर पूछेगा, ध्यान रखना इसको। देखो कह रहा कि कोई अवतल दर्पण आपके सामने, ठीक, आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि u का वैल्यू दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अब लोग कहोगे कि u और v कैसे पता लगाते हैं, तो दर्पण का
सॉरी बीम का दूरी ही क्या कहलाता है, यू कहलाता है, और प्रतिबिंब का दूरी भी कहलाता है। तो पूछ रहा है कि प्रतिबिंब, देखो यहाँ पे प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर है, यानी कि भी का वैल्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यू का वैल्यू 10 सेंटीमीटर कर किसी बीम का 3 गुना आवर्धित बड़ा है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर है वो बताना है। ठीक, यानी कि जो है बीम बीम से 3 गुना बना रहा है बड़ा, प्रतिबिंब जो है वो बीम से 3 गुना बना रहा है बड़ा। ठीक, तो पूछा रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण से कितना दूरी पर बनेगा। देखो आ जाओ, तो m बराबर क्या होता है, एच डैश बटा एच बराबर माइनस भी बटा यू। ठीक, जबकि यहाँ पे यू का वैल्यू दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, और अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो हमेशा नेगेटिव में। ठीक, भी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, और जबकि एम का वैल्यू दे रखा है, करेक्ट 3 गुना बड़ा बन रहा है किससे, इससे। ठीक, बीम से बीम का जो साइज है वो प्रतिबिंब जो नीचे बन रहा है उल्टा और वास्तविक बनेगा वो 3 गुना बड़ा बड़ा बन रहा है, यानी कि हम लेंगे 3। ठीक, बट लेकिन यहाँ पे अवतल दर्पण है, चूँकि अवतल दर्पण है तो यहाँ पे माइनस में लेंगे, ध्यान रखना। अवतल दर्पण रहेगा तो माइनस में लेंगे, और उत्तल दर्पण रहेगा तो पॉजिटिव में। फिर निकाल दो वैल्यू, फिर एम का वैल्यू -3 बराबर माइनस भी बट्टा में, और यू का वैल्यू कितना -10, काट छट कर लो, भी बराबर कितना हो गया -30 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर बोलो, यानी कि 30 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब दर्पण से बनेगा। बट इसका स्थिति क्या होगा, तो वही चीज़ लिखना है, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, कोई दिक्कत। देखो भी का वैल्यू -30 सेंटीमीटर, या फिर कर सकते हो भी बराबर, देखो इसको तोड़कर लिखा गया है ये, मतलब कि भी जो है यू का वैल्यू कितना, इसको लिख सकते हैं ना 3 × -10 बोलो -30 हो गया 3, और इसका वैल्यू देखो यू लिख दिए, तो भी बराबर 3u भी होगा। लास्ट में लिखना है कि प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर पर दर्पण से होगा, और वास्तविक और उल्टा होगा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं फिर। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 में, 12 में और 14 में। ठीक, ध्यान रखना। अगर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी एफ का वैल्यू 15 सेंटीमीटर के किसी उत्तल दर्पण, यहाँ पे देखो उत्तल दर्पण, यानी कि एफ का वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव ना, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में पॉजिटिव, अवतल दर्पण में नेगेटिव। तो एफ का वैल्यू 15 सेंटीमीटर से कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। ठीक, बीम जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, यानी प्रतिबिंब का दूरी अगर पूछा यहाँ पे होता कि प्रतिबिंब का दूरी जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तो बीम का दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब यानी भी बराबर 10 सेंटीमीटर लिखते फिर, और यहाँ पे दे रखा है कि कोई बीम 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, यानी कि यू बराबर 10 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो हमेशा नेगेटिव। और प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। और उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण में हमेशा मतलब कि दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि आभासी बनता है, काफ़ी छोटा बनता है, ठीक, और सीधा होता है। तो एफ का वैल्यू 15 सेंटीमीटर, यू -10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, भी का वैल्यू निकालना है। तो दर्पण सूत्र से 1/u + 1/v बराबर
1/f वैल्यू पुट कर दो तो b का वैल्यू निकल जाएगा हमारे पास, सॉल्व करके देखो 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो आगे में क्या होगा वही चीज़ लिखना है, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनेगा क्योंकि उत्तल दर्पण है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है प्रतिबिंब। यहाँ पे हाँ क्या होगा, आभासी होगा, आभासी, आभासी तथा सीधा, सीधा है, हो गया आंसर। देखो कभी कभी एग्ज़ाम में क्या करेगा, नंबर को चेंज कर देगा, 15 की जगह पे 30 रख देगा और 10 की जगह पे 20 रख देगा। तो ध्यान देना क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज करके आपको दिया जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। होमवर्क रहेगा आप लोग के लिए कि अगर फोकस दूरी कमेंट करना आप लोग, यानी एफ का वैल्यू 30 सेंटीमीटर, ठीक, और बीम का दूरी जो है यू का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, 30 और 20 बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कितना आंसर आएगा भी का वैल्यू, यानी प्रतिबिंब की दूरी। और आगे चलते हैं फिर अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ का वैल्यू 18 सेंटीमीटर कि किसी अवतल दर्पण से कोई बीम जो है 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। आओ एफ का वैल्यू बोलो, 18 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, एफ का वैल्यू 18 सेंटीमीटर है, बताओ यहाँ पे अवतल दर्पण है ना, तो एफ का वैल्यू माइनस में लेंगे। ठीक, उसके बाद करा कि अवतल दर्पण से कोई बीम 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, ठीक है, यानी कि u का वैल्यू बीम का दूरी ही कहलाता है, यानी कि यहाँ पे 27 सेंटीमीटर, माइनस में कि प्लस में, माइनस में u का वैल्यू लेना है, चाहे अवतल हो या उत्तल कोई भी दर्पण हो। और प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा वो बताना है, साथ ही साथ इसका स्थिति वास्तविक होगा, उल्टा होगा, सीधा होगा, वो बताना है। प्रश्न से फोकस दूरी हमारा एफ का वैल्यू -18 सेंटीमीटर, बीम दूरी यानी यू का वैल्यू -27 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, प्रतिबिंब का दूरी हमें ज्ञात करके बताना है। दर्पण सूत्र से 1/b + 1/u बराबर 1/f, तो b का वैल्यू यहाँ पे निकलेगा पॉजिटिव में निकलेगा, ध्यान देना। तो यह वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक, कितना दूरी पर होगा, तो 54 सेंटीमीटर पर होगा, तो लिखना यहाँ पे यह वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा तथा प्रतिबिंब का दूरी 54 सेंटीमीटर पर होगा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखो 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 50 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार यानी कि एम का वैल्यू कितना बड़ा है छोटा है वो बताना है, ठीक, यानी कि हमें दे रखा है क्या, बीम की वक्रता त्रिज्या कितना 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ठीक, और जो बीम का जो हाइट है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, यानी हमें एच का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दे रखा है और त्रिज्या यानी आर का वैल्यू हमें 30 सेंटीमीटर प्राप्त है, साथ ही साथ बीम का दूरी 20 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब के स्थिति कितना बड़ा है कितना छोटा है और कितना सेंटीमीटर पे बनेगा वो बताना है। देखो दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/u + 1/b। तो हमारे पास हो जाएगा, देखो हमें आर का वैल्यू दे रखा है, एफ का वैल्यू निकालेंगे, हमें चाहिए एफ का वैल्यू, क्योंकि दर्पण सूत्र से का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u, तो r/2 कर देंगे तो एफ का वैल्यू निकल जाएगा। 30 का आधा करेंगे तो 15 सेंटीमीटर क्या निकलेगा एफ का वैल्यू, और बीम का दूरी यू का वैल्यू 20 सेंटीमीटर, तल हो या अवतल हमेशा नेगेटिव में। दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v + 1/u,
बी का वैल्यू हमारे पास आएगा 8.57 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब का जो दूरी है दर्पण से 8.57 सेंटीमीटर पर होगा। ठीक, आकार बताना है। उत्तल दर्पण है तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और काफ़ी छोटा बनेगा। तो m बराबर h डैश बटा h, ठीक, बराबर माइनस v बटा u, कोई दिक्कत, जबकि हमें h का वैल्यू दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। बना दो फिर। तो m बराबर h डैश बटा h बराबर माइनस v बटा u, h डैश बटा h का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, माइनस v का वैल्यू कितना बोलो, 8.57 बटा में u का वैल्यू कितना है, -20 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक, सॉल्व कर दो यहाँ पे, तो h डैश का वैल्यू निकल जाएगा, यानी प्रतिबिंब का जो आकार है कितना निकलेगा, 2.175 सेंटीमीटर। गुणा भाग कर लो, तीछा तीछी मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो यहाँ पे, कोई दिक्कत। तो फिर प्रतिबिंब जो होगा आभासी होगा, यानी कि प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, यानी कि आभासी होगा, वर्चुअल होगा, साथ ही साथ सीधा बनेगा और थोड़ा काफ़ी छोटा होगा। हमारा आंसर हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 सेंटीमीटर साइज का कोई बिंब जो है 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। ठीक, हमसे क्या क्या पूछा जा रहा है, तो दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकस प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके। सीधा सीधी प्रतिबिंब का दूरी पूछ रहा है, साइज पूछ रहा है, आकार पूछ रहा है, बता देना है, निकाल देना है यहाँ पे, बोलो। तो साइज यानी कि बिंब का साइज यानी एच का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। बनाओ इसको अपने से, इसका आंसर नहीं बताने वाले। एच का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 7.0 या कह लो 7। और यानी कि यू का वैल्यू बताओ 18 सेंटीमीटर, सॉरी एफ फोकस दूरी है ना, तो एफ का वैल्यू 18 सेंटीमीटर। बोलो प्लस में या माइनस में, क्योंकि अवतल दर्पण है तो माइनस में। यू का वैल्यू 27 सेंटीमीटर, माइनस में। ठीक, पी का वैल्यू निकाल दो, साथ साथ एम का वैल्यू निकाल दो, आंसर देख लो फिर। हाँ दिखाई देते हैं, देखो यहाँ पे दर्पण सूत्र का फॉर्मूला यूज करना, आंसर हमारे पास होगा बी का वैल्यू 54 सेंटीमीटर और एच डैश बटा एच बराबर माइनस बी बटा यू। एच का वैल्यू दे रखा 7 सेंटीमीटर, हमारा बी का वैल्यू आया 54 सेंटीमीटर, यू बराबर -27 सेंटीमीटर। सॉल्व करना, यहाँ पे तीछा तीछी मल्टीप्लाई करना। एच डैश यानी प्रतिबिंब का जो आकार है कितना बड़ा है, 14 सेंटीमीटर है, अर्थात यह वास्तविक तथा उल्टा होगा, क्योंकि अवतल दर्पण है। कोई दिक्कत। तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया, सो मेरा कहना है कि यहीं तक छोड़ देते हैं। कल अपन चलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, काफ़ी लंबा चैप्टर है ये, क्योंकि हमने इसमें एक टॉपिक भी हमने नहीं छोड़ा, पूरा का पूरा हमने